औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान असद सैयद पहले वीलाग के साथ 6 नवंबर बरोज़ जुमातुल मुबारक हाज़िर खिदमत है। थोड़ा सा पस मंज़र बयान करना चाहूँगा अपने पहले वीलाग के मौजू की तरफ पढ़ने से पहले कि मैं कॉलमनिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का एक तवील अरसे से मेंबर भी हूँ और इससे पहले मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ़ साइट्स पे आर्टिकल लिखता रहा हूँ, कॉलम लिखता रहा हूँ एज अ कॉलम निगार, और मेरे कॉलम का नाम होता था वादी फ़िक्र। हाल ही में हमने वादी फ़िक्र के एक प्लेटफॉर्म से लाइव इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ समाजी शख्सियात, सियासी शख्सियात, मजहबी शख्सियात को शामिल करते हैं और उनसे आपके दरपेश मसाइल पे बात करते हैं और कुछ सियासी हालात पे, करंट अफेयर्स पे हम उनसे उनकी राय जानते हैं। लेकिन एक जो हमारे लिए परेशानी का बायस था वो ये था कि जो मेहमान हमारे साथ शामिल होता है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे वो अपनी राय के मुताबिक उस पर इजहार करेंगे और हम किसी को ज़ाहिर सी बात है कि मजबूर तो कर नहीं सकते कि वो क्या कहे, लेकिन वो चीज़ें जो हम तहकीक के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी कि जिसके ज़रिए मैं अपनी वो तहकीक जो इंटरनेशनल हालात में पाकिस्तान का एक मकाम है, माशी हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, पाकिस्तान में अमन के जो मसाइल हैं, इन तमाम पे आपके सामने जो चीज़ें रखना चाहता था वो आप तक आसानी से नहीं पहुंचा पा रहा था। तो फिर मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि क्यों ना आप वीलाग का सिलसिला शुरू करें। तो ये मेरा पहला वीलाग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो सपोर्ट करेंगे तो हम अपना वीलाग का सिलसिला जारी रख सकेंगे और इंशाल्लाह हम ऐसे मौज़ूआत के जो इंतहाई अहम हैं, जिनको आप जानना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, उस पर मुख्तलिफ़ औकात में वीलाग बनाते रहेंगे और रिसर्च के ज़रिए से जो ऑथेंटिक मालूमात होगी वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। आज का जो पहला वीलाग है उसमें हमारे 3 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। उनमें से पहले मौजू जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ उसका ताल्लुक़ है सऊदीया में बसने वाले 27 लाख पाकिस्तानियों से मुतल्लिक़। पाकिस्तानी 27 लाख की तादाद में सऊदी अरेबिया में बसते हैं, उनके लिए एक इंतहाई अच्छी खबर है। मैं वो आगे बढ़ के जो है वो आपको बताऊँगा उसकी डिटेल क्या है। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन जो 27 ममालिक पे मुश्तमिल है, इसका एक इजलास हुआ है सऊदी अरेबिया में, उसके अंदर क्या अहम डेवलपमेंट हुई हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा जो तीसरी अहम चीज़ है, जो तीसरी खुशखबरी है, वो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के हवाले से है। अभी हम पहले मौजू की तरफ वापस आते हैं। इन तमाम की डिटेल बयान करने के बाद लास्ट में हम एक्सपोर्ट के ऊपर आएंगे। पहली खबर है सऊदी अरेबिया में बसने वाले गैर मुल्कियों के लिए। सऊदी अरेबिया में तकरीबन 1 करोड़ अफराद हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, फ़िलिपाइन से, दीगर ममालिक से पाकिस्तान समेत जो है वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे जॉब्स करते हैं और वहाँ से अच्छी खासी रकम कमाते हैं और अपने अपने मुल्कों में भेजते हैं। लेकिन एक ख़तरे की तलवार, एक मुश्किल जो वहाँ पे गैर मुल्कियों के लिए थी वो थी कफ़ालत का जो सिस्टम है सऊदी अरेबिया में, उसके हवाले से कि कोई भी शख्स वहाँ पे बिज़नेस करना चाहे, जॉब करना चाहे, उसे वहाँ के जो सऊदी शहरी है उसकी कफ़ालत में रह के करना होता था। कफ़ालत के बगैर आप वहाँ पे ना तो कोई बिज़नेस कर सकते थे और ना ही आप कोई जॉब कर सकते थे। और फिर इसके अलावा एक बड़ा मसला ये था कि आपका पासपोर्ट, आपके लाइसेंस, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स उस कफ़ील के पास रहते हैं और आप एज़ आ इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहती हैं कि एज़ आ ग़ुलाम आपके साथ ट्रीट किया जाता है और ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इस हवाले से एक इंतहाई अहम ख़बर मालूम हुई है कि सऊदी वज़ीर ने यह ऐलान कर दिया है कि हम कफ़ाला जो सिस्टम है, जिससे काफ़ी सारे लोग तंग थे और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तानियों के लिए ये मैं इसलिए बड़ी ख़बर समझ रहा हूँ कि 27 लाख 1 करोड़ तमाम गैर मुल्की वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनमें से 27 लाख सिर्फ पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद है जो सऊदी अरेबिया से जो है वो काम करके तो अच्छा खासा ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान भेजती है। तो ये कफ़ाला सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है और 1 मार्च से एक नए मुआहदे के तहत जो वर्कर्स के लिए एक नया मुआहदा लाया जा रहा है उसका इजरा हो जाएगा। तो उसकी मालूमात भी जैसी सामने आएंगी कि नए मुआहदे के हवाले से क्या मालूमात हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीलाग में शेयर करेंगे।
इसके अलावा दूसरी जो बात आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है यूरोपीय यूनियन। अच्छा, यूरोपीय यूनियन में कौन से ममालिक शामिल होते हैं जो माशी तौर पे पूरी दुनिया में मजबूत तरीन ममालिक हैं, फाइनेंशियली तौर पे, माशी तौर पे, जिनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, जो स्ट्रांग हैं इनसाइड आउटसाइड पॉलिसीज़ में, उन तमाम ममालिक को इस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाया जाता है। इस वक्त तकरीबन 27 मुल्क हैं जो इस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं और इन 27 ममालिक का एक इजलास हुआ है जिसकी मेज़बानी इस दफ़ा जो है वो सऊदी अरेबिया के पास थी। सऊदी अरेबिया में जब ये इजलास हुआ तो उसकी सदारत कर रहे थे जोसेफ बोरेल, जो ख़ारजा अमूर के यूरोपीय यूनियन में सबसे अहम शख्सियत हैं और चीफ़ ऑफ यूरोपीय यूनियन भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने उस इजलास में कश्मीर के मसले को भी ज़ेर बहस लाए हैं। ये जोसेफ बोरेल जो है उस इजलास में कश्मीर का मसला जो है उसके लिए भी आवाज़ उठाई गई है। और उसके अलावा अहम मूवमेंट उसमें ये हुई है कि यूरोपीय यूनियन के इजलास में इस्लामोफोबिया के ऊपर भी बात की है कि जो इस वक्त फ्रांस के अंदर जो है वो तौहीन के मुख्तलिफ़ किस्म के पहलू हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। कभी चार्ली हेब्डो मैगज़ीन जो है वो खाके शाया कर देता है, कभी फ्रांसीसी सदर जो है वो खाके जो है उनकी तशहीर कर देता है और उसकी हिमायत करता है और उसको हीरो करार दे देता है ऐसे काम करने वालों को। तो इस हवाले से एक बड़ी बेचैनी थी, इस पर यूरोपीय यूनियन ने भी बात करना शुरू कर दी है। इसके अलावा मैं एक अहम जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जोसेफ बोरेल ने मुलाकात की है शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे, और उनकी तारीफ़ की है कि आपका फैटफ में जो किरदार है वो इंतहाई अहम है और आपने बड़ी तेज़ी के साथ 21 नुकात पे अमल किया है और इंशाल्लाह जो बाकी चीज़ें हैं उस पर भी आप अमल करेंगे और हम आपका साथ देंगे नेक्स्ट इजलास में ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए। ये अहम बात है। यकीनी तौर पे ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना जो है वो ज़रूरी हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है कि पाकिस्तान जो माहौलियाती आलूदगी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को सबसे कम मुतासर करता है, लेकिन माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए हैं और स्पेशली तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने यूएनओ में जो 2 तकरीरें भी की हैं उसमें भी उन्होंने बार बार उसका जिक्र किया है कि इसको माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और उनको इस कमेटी का सरबराह भी मुकर्रर कर दिया गया है। तो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान गवर्नमेंट को सराहा गया है। अच्छा, इसके अलावा माशी पॉलिसियों पे भी काफ़ी इत्मीनान का इज़हार किया यूरोपीय यूनियन ने और कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करने का भी इहाता किया गया। अच्छा, इसके अलावा लास्ट और सबसे अहम खबर जो मैंने आखिर में रखी जिस पर तफसीलन बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ने तारीख़ी तौर पे इतना इजाफा देखा है कि जो पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। अच्छा, पिछले 4 माह में सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर में 2 अरब 6 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। अच्छा, जिसमें सिर्फ 2 चीज़ें, एक टेक्सटाइल और दूसरा सीमेंट की सेल। इन 2 चीज़ों की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि 2 अरब और 6 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट कर दी है। और इसकी तफसीलात कुछ ऐसे आ रही हैं हमारे पास कि अगर आप जनूबी एशिया में, जनूबी एशिया एक बहुत बड़े लेवल पे आप जाके देखें तो जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की है 7% के साथ, वो पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। इस वक्त पाकिस्तान ने जनूबी एशिया के तमाम ममालिक को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की है इन पिछले 4 माह में। और इस बात का इजहार आलमी मीडिया भी कर रहा है और आलमी माहिरीन भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो जंप कर गई है। और पाकिस्तान की जो सिर्फ मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ वो टेक्सटाइल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो 7% के साथ इस वक्त सरे फहरिस्त है। दूसरे नंबर पे इस वक्त इंडिया है जो 6% के साथ है। तीसरे नंबर पे 3.5% के साथ बांग्लादेश है। आप अंदाज़ा लगाएं। मैं एक और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान टेक्सटाइल में बहुत महारत रखता था, लेकिन पिछले 10 साल में पाकिस्तान एक्सपोर्ट के मामले में, टेक्सटाइल के मामले में इंडिया से पीछे जा चुका था, इवन कि बांग्लादेश से पीछे चला गया था। लेकिन इन 4 महीनों में पाकिस्तान ने ऐसा जंप लिया है कि इसको तारीख़ी इजाफा करार दिया जा रहा है और पिछले 10 सालों की निस्बत इस वक्त हालात बहुत बेहतर हैं और पाकिस्तान की
इस एक्सपोर्ट की जंपिंग को देखते हुए जो दुनिया भर में जो मशहूर और मारूफ ब्रांड्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का रुख कर लिया है, जिनमें चंद एक नाम जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुगो बॉस है, गेस है, टारगेट है, टाइज है, हिंज है। इन तमाम बड़े ब्रांड ने पाकिस्तान में एंट्री की है, ये पाकिस्तान में आ चुके हैं, इन्होंने अपने आर्डर पेस्ट कर दिए हैं। अच्छा, इनके आर्डर देने के साथ ही मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि इससे पहले ये ब्रांड जो है वो या तो आर्डर चाइना को देते थे, या इंडिया को देते थे, या फिर बांग्लादेश को देते थे। ये पहली बार हुआ है कि ये तमाम बड़े ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान में इन्होंने अपने जो है वो आर्डर बनवाना शुरू किए हैं। और जहाँ तक मेरी मालूमात है और कुछ मैंने अपने दोस्तों से जो टेक्सटाइल एसोसिएशन से जिनका ताल्लुक़ है उनसे रब्ता करने पे ये मालूम हुआ है कि इससे भी बढ़ के एक अच्छी खबर है कि आइंदा 6 माह तक, आइंदा आने वाले 6 माह की जो हमारी टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज़ हैं और जो एसोसिएशंस हैं और जो जितनी भी इसकी कारोबारी शख्सियात हैं, उनका ये बताना है कि आइंदा 6 माह तक हम एक आर्डर लेने के भी मुतहम्मल नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 6 माह की जो आर्डर्स हैं वो बुक हो चुके हैं। अब हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम मज़ीद आर्डर ले सकें। यानी इतनी तेज़ी के साथ टेक्सटाइल्स के आर्डर मिल रहे हैं। और फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि बड़े ब्रांड्स आपसे जब डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टली आपसे आर्डर बनवाते हैं, तो उससे आपको अच्छा खासा इजाफा होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे आर्डर बनवाता है और वो बड़े ब्रांड्स को सेल करता है, तो वो आपको हो सकता है $50 दे दे, हो सकता है 60 दे दे, हो सकता है 100 दे दे, लेकिन इससे ज़्यादा वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो अपना मार्जिन भी रखेगा और आगे फिर बड़े ब्रांड्स को सेल भी करेगा। अच्छा, डायरेक्ट बड़े ब्रांड्स का पाकिस्तान में आना जो है, इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान को $250-300 जो है वो उस आइटम पे देंगे, और इससे पाकिस्तान का अच्छा खासा जो ज़र मुबादला है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बनती चली जा रही है। और ये मेरा पहला व्लॉग था। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप असल सैयद लाइव यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर उसको दबाएं, ताकि मेरी आइंदा आने वाले व्लॉग्स और वीडियोस आप तक पहुँचते रहें, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।